दोस्तों, ऑफ रोडिंग आजकल तेजी से लोकप्रिय हो रही है। इसके अच्छे कारण भी है। आप अपनी गाड़ी को सड़क से हटाकर कठिन रास्तों पर ले जाना और नेचर के बीच रोमांच महसूस करना वाकई खास अनुभव होता है। इसी वजह से कई कार ब्रांड अब 4x4 गाड़ियां बना रही है, जो हर तरह के रास्तों पर आसानी से चल सके। लेकिन इसमें एक कार ब्रांड कहीं पीछे छूटता दिखाई दे रहा है। इसका नाम है टाटा। टाटा इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एसयूवी मैन्युफैक्चरिंग कार ब्रांड है। तो इसमें ऐसी क्या चीज़ है जो टाटा अपनी गाड़ियों में 4x4 फैसिलिटीज़ नहीं दे पा रहा है या फिर देने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो समझते हैं वीडियो में आगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर हम टाटा की मौजूदा गाड़ियों पर नज़र डालें तो एक खास चीज़ दिखाई देती है। उनके पास एक भी डेडिकेटेड ऑफ रोड कार नहीं है। और उनके कंपेटिटर्स महिंद्रा और टोयोटा जैसी कंपनियां जहाँ पर 4x4 ऑफर कर रही है, वही टाटा के पास केवल कुछ ही गाड़ियाँ हैं जो 4x4 ड्राइव फैसिलिटी के साथ आती है। और ये बात और भी चौंकाने वाली लगती है जब हम ये सोचते हैं कि उनके पास अच्छे रिसोर्स और एक्सपर्टीज है, तो फिर टाटा ऑफ रोड क्यों पसंद नहीं करती। अगर टाटा की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी देखी जाए तो वहाँ पर भी वो कभी 4x4 फॉर्मेट नहीं करते दिखती। वहाँ पर वो कमर्शियल व्हीकल्स और पैसेंजर व्हीकल्स का ही मार्केटिंग होता है। इतना ही नहीं, आप कभी टाटा की हिस्ट्री देखें तो टाटा ने कभी 4x4 डेडिकेटेड व्हीकल लॉन्च ही नहीं किया जो थार और टोयोटा को टक्कर दे सके। टाटा के कुछ पुराने मॉडल जैसे सियारा और सफारी में 4x4 अवेलेबल था, पर वो कुछ कमाल ही नहीं कर पाए। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि 4x4 होता क्या है। कार ड्राइव के मेजरली 4 टाइप्स आते हैं, जिसमें फ्रंट व्हील ड्राइव, दूसरा है रेल व्हील ड्राइव, तीसरा है ऑल व्हील ड्राइव और चौथा है 4x4 ऑटोमेटिक। तो सबसे पहले हम जानते हैं फ्रंट व्हील ड्राइव क्या होता है। फ्रंट व्हील ड्राइव में इंजन के पावर आगे के व्हील्स को दी जाती है। इसे ज़्यादातर छोटी और मिड साइज कारों में पाया जाता है और ईंधन की खपत कम होती है और इसे मेंटेनेंस भी सस्ता होता है। ये गीली या बर्फीली रोड पर अच्छे से काम करता है। वही दूसरा रेल व्हील ड्राइव, इसमें इंजन की पावर को पीछे के व्हील्स को दी जाती है और इसे स्पोर्ट्स कार, लग्जरी कार और ट्रकों में ज़्यादातर देखा जाता है। और ये हाई स्पीड पर बेहद कंट्रोल देता है, लेकिन फिसलने की संभावना बढ़ जाती है। 3 नंबर पर आता है ऑल व्हील ड्राइव। ऑल व्हील ड्राइव इस टाइप में इंजन की पावर को चारों व्हील्स में भेजा जाता है। इसे एसयूवी और ऑफ रोड कार में पाया जाता है और ये सभी तरह के रास्तों और मौसम में अच्छा प्रदर्शन करता है। और उसके बाद है 4 व्हील ड्राइव। ये ऑल व्हील ड्राइव जैसा ही होता है, लेकिन ज़्यादातर ऑफ रोडिंग के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इसे ज़रूरत के हिसाब से चालू या बंद किया जा सकता है। 4 व्हील ड्राइव के 3 टाइप होते हैं। इसमें पार्ट टाइम 4 व्हील ड्राइव, इसे 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव के बीच स्विच किया जा सकता है। आमतौर पर ट्रकों और ऑफ रोड एसयूवी में होता है। सड़क पर 2 व्हील ड्राइव मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर 4 व्हील ड्राइव में मोड चालू कर सकते हैं। और उसके बाद फुल टाइम 4 व्हील ड्राइव आता है। इसमें इंजन की पावर हमेशा चारों पहियों में भेजी जाती है। ऑन रोड और ऑफ रोड दोनों में अच्छा प्रदर्शन करता है। ये ऑल व्हील ड्राइव जैसा ही होता है, लेकिन ज़्यादा पावरफुल होता है। और लास्ट में आता है ऑटोमेटिक 4 व्हील ड्राइव। ये खुद ही के ज़रूरत के हिसाब से 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव के बीच स्विच कर सकता है। जब ट्रैक्शन की ज़रूरत होती है तब सिस्टम अपने आप 4 व्हील ड्राइव को एक्टिव कर देता है और जब ज़रूरत नहीं होती तो 2 व्हील ड्राइव में स्विच कर सकता है। 4 व्हील ड्राइव के अपने फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं, जिसमें फ़ायदे देखे जाए तो बेहतर ट्रैक्शन और ग्रिप मिलती है, जहाँ पर वो बर्फीली, रेतीली और गीली पहाड़ी सड़कों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये ऑफ रोडिंग के लिए भी अच्छा रहता है और भारी वजन खींचने के लिए और मदद करता है। और नुकसान देखे जाए तो ज़्यादा फ्यूल खपत करता है, वजन बढ़ने से गाड़ी की हैंडलिंग थोड़ी मुश्किल हो जाती है और 4 व्हील ड्राइव सिस्टम में मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होता है। और यही है इसका मेन रीज़न। टाटा मोटर्स का मानना है कि भारत में ऑल व्हील ड्राइव या 4x4 फैसिलिटीज़ वाली एसयूवी की डिमांड हैरियर और सफारी के मुकाबले काफ़ी कम है। कंपनी ये भी मानती है कि ऑल व्हील ड्राइव एसयूवी की डेवलपमेंट और प्रोडक्शन की कॉस्ट रिकवर करने के लिए मार्केट इतना बड़ा नहीं है। इसका मतलब ऑल व्हील वेरिएंट का डेवलपमेंट और प्रोडक्शन कॉस्ट फ्रंट व्हील ड्राइव के प्रोडक्शन और डेवलपमेंट से ज़्यादा महंगा होता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी को एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स और इंजीनियरिंग की ज़रूरत होती है। इससे कार की प्राइस बढ़ जाती है, जिसे कस्टमर को पेड करना पड़ता है। कस्टमर की कार की प्राइस ही नहीं बढ़ती, बल्कि मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ जाती है, क्योंकि 4x4 का मेंटेनेंस फ्रंट व्हील ड्राइव के मुकाबले ज़्यादा महंगा होता है। आपने देखा होगा कि एक गाड़ी के 3 मॉडल्स होते हैं, बेस मॉडल, मिड मॉडल और टॉप मॉडल। टॉप मॉडल में आने वाली फैसिलिटीज़ सबसे ज़्यादा होती है और इससे कार की प्राइस भी बढ़ जाती है। और ऐसा सेम ड्राइव फैसिलिटीज़ में होता है। इसमें सबसे सस्ता होता है फ्रंट व्हील ड्राइव मॉडल, उसके बाद आता है रेल व्हील ड्राइव मॉडल
उसके बाद होता है ऑल व्हील ड्राइव और सबसे एक्सपेंसिव होता है 4x4 ऑटोमेटिक। और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हैरियर और सफारी दोनों ओमेगा आर्क प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, जो लैंड रोवर D8 के प्लेटफॉर्म से लिया गया है। इसका मतलब कंपनी को 4x4 मॉडल डिज़ाइन करती भी तो उनके पास ऐसी फैक्ट्री नहीं थी जिसमें कार प्रोडक्शन हो सके। इसके लिए उनको फैक्ट्री में नया कंपोनेंट्स लगवाने पड़ते या फिर एक नई फैक्ट्री लगवानी पड़ती, जो ज़्यादा कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग होता। और यही मेन रीज़न है कि टाटा 4x4 फैसिलिटीज़ ऑफर नहीं करती। इसके बजाय कंपनी भारत में फेसलिफ्टेड सफारी और हैरियर लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जहां पर कस्टमर्स को दोनों मॉडल्स में न्यू इंटीरियर्स डिज़ाइंस, न्यू कलर्स, हेडलाइट और टेल लाइट्स मिल सकते हैं और न्यू कंट्रोल सिस्टम भी मिल सकता है। फिलहाल कंपनी की योजना ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम को ग्राउंड अप इलेक्ट्रिक वाहनों में लाने की है, जो एक्सपेक्टेड हैरियर ईवी में होगी। और टाटा एक नए 4x4 प्लेटफॉर्म पर काम कर रही है, जो अब तक के आने वाले उनके सभी कारों से अधिक कैपेबल और स्ट्रांग होगा। ये साफ संकेत है कि टाटा 4x4 वाहनों को पूरी तरह से इग्नोर नहीं कर रहा, बल्कि सही समय का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, ये था हमारा टाटा 4x4 के ऊपर एक डिटेल वीडियो। आपको क्या लगता है कि टाटा को 4x4 वाहनों में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना। और हमने इंडिया में लॉन्च होने वाले न्यू कार ब्रांड के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाया है। आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो जाके ज़रूर देख लेना। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आस्क टू एजे को सब्सक्राइब कर देना।